हेलो फ्रेंड्स, मैं हिटिया सर। दोस्तों, मैं आज से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, साइंस का मैं 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। आज मेरा पहला प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। दोस्तों, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन में कौन सी क्रिया हुई है। क्या इसमें संयोजन क्रिया हुई है, क्या विस्थापन हुआ है, क्या द्विविस्थापन हुआ है, या वियोजन क्रिया हुआ है। दोस्तों, पहला ही चैप्टर है साइंस का, आप पढ़े होंगे इसमें कि संयोजन क्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व जुड़ते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। विस्थापन में क्या होता है, कोई एक तत्व दूसरे यौगिक से संयोग करके दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, या किसी अपने से कम कैसे तत्व को हटा करके और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, द्विविस्थापन में क्या होगा, डबल। देखिए द्विविस्थापन मतलब क्या होगा, विस्थापन क्रिया का ही यह एक रूप है द्विविस्थापन। इसमें किसी दो तत्वों का विस्थापन होता है। दोस्तों, वियोजन में क्या होता है, कोई एक यौगिक होती है और वो टूट करके दो या दो से अधिक तत्वों में या यौगिकों में विभाजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे है Zn और यहाँ क्या है CuSO4 है। दोस्तों, तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन में देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, जो Zn है यह क्या कर रहा है, इससे CuSO4 में देखिए यहाँ पे SO4 के साथ क्या है, Cu है, और यहाँ क्या हुआ, Zn आ गया SO4 के साथ, यानी Zn स्थान ले लिया किसका, Cu का, यानी कॉपर का स्थान कौन ले लिया, Zn ले लिया। यानी यह कॉपर को यहाँ से Zn क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यह विस्थापन क्रिया कहलाएगी। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अम्लीय, दोस्तों अम्ल और क्षार की भाषा आप पढ़े होंगे। अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है, और क्षार में क्या होता है, OH आयन होता है। सीधी बात। आप इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण, लवण तो इसमें सब है, लेकिन इसमें कौन सा अम्लीय लवण है दोस्तों, तो जिसमें H+ होगा वो अम्लीय होगा। तो देखिए हम क्या देखते हैं, इसमें NaCl में तो कहीं है नहीं H+, तो ये नहीं हो सकता है। Na2SO4 में भी कहीं H नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। KCl में भी कहीं H नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन जो बी है, इसी में हमें H दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये NaHSO4। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध जल का pH मान है। दोस्तों, pH मान के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। pH मान जो होता है वो विलयन का क्या होता है, 7 से 14 तक होता है अपर में, और नीचे 0 से 7 तक होता है। जो 7 वाला जो विलयन है, इस विलयन को क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, उदासीन। यदि 7 से अधिक है, मतलब 8 है, 9 है, यानी इसी प्रकार 10 है, इसे चला जाता है, लास्ट में 14 तक जाता है। तो 7 से ऊपर है तो विलयन क्या कहलाएगा दोस्तों, क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा। और यदि 7 से कम है दोस्तों, 7 से कम है मतलब 6 है, या आपका 5 है, 4 है, इसे डाट मान लीजिए 0 तक जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की जो विलयन होंगे, यह क्या होंगे, अम्लीय होंगे। क्या होंगे, अम्लीय होंगे, अम्लीय होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यानी यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वो विलयन क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। यदि विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा, वो विलयन क्षारीय कहलाएगा। दोस्तों, यदि विलयन का pH मान 7 से कम है तो क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। दोस्तों, तो अब आपको देखिए यहाँ चेक करना है कि शुद्ध जल का pH मान कितना है। जो पानी होता है कैसा होता है बताइए ना, पानी न तो अम्लीय है, न तो क्षारीय है, तो फिर है क्या, उदासीन होता है। दोस्तों, जब उदासीन है तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया, H2SO4 विलयन का pH मान है। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जो H2SO4 है वह किस प्रकार का विलयन है। आखिर कैसा विलयन है H2SO4, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। H2SO4 कैसा विलयन है दोस्तों, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, क्या है दोस्तों। तो देखिए पहचान क्या है आपको मैं बताया हूं। यदि आपको H+ आयन दिख जाए तो इसका अर्थ है कि वह विलयन क्या है, अम्लीय है। यदि आपको OH आयन दिख जाता है, इसका अर्थ है कि विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है।
तो देखिए ये जो विलेन है H2SO4 विलेन का मान, इसका पीएच मान पूछ रहा है। तो पीएच मान क्या होगा, ये विलेन चूंकि अम्लीय है तो अम्लीय विलेन का पीएच मान क्या होता है, अभी मैं आपको बताया हूँ 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें भी आपका राइट आंसर होगा। मत करो। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा है उपधातु है दोस्तों। उपधातु जानते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपधातु, क्या जिंक उपधातु है, नहीं जी। क्या एजी यानी सिल्वर उपधातु है क्या, नहीं। क्लोरीन क्या है, उपधातु है क्या, नहीं। ये दोनों धातु हो जाएंगे, ये तो अधातु हो जाएगा। उपधातु यही है Sb, यानी इसको क्या कहते हैं हम, आर्सेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है, एक उपधातु है दोस्तों। कई बार बहुत परीक्षा पूछा गया, इसको ध्यान देंगे। तांबे का अयस्क है दोस्तों, तांबे का अयस्क कौन कौन से होते हैं, जाते हैं जो है खनिज और अयस्क का पढ़े हुए चैप्टर। अयस्क भी एक प्रकार के खनिज ही होते हैं, लेकिन वे ऐसे खनिज होते हैं जिनसे कम खर्च में अधिक से अधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो इससे पूछा गया है कि तांबा प्राप्त करने के लिए अच्छा अयस्क कौन सा हो सकता है। तो बॉक्साइट तो होगा नहीं दोस्तों, सिडराइट तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं ऑप्शन है। क्या बच जा रहा हमारा, मैलेकाइट। यानी मैलेकाइट जो है वह तांबे का एक प्रमुख अयस्क है दोस्तों। आइए देखते हैं, पीतल है दोस्तों। पीतल, पीतल क्या होता है बताइए, पीतल क्या है। पीतल आप देखते हैं, पीतल का बर्तन इत्यादि बनाने में काम आता है दोस्तों। उपधातु है क्या पीतल, नहीं। यौगिक हो सकता है क्या पीतल, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अधातु हो सकता है क्या पीतल, नहीं हो सकता है। तो क्या है पीतल, पीतल जो है एक मिश्र धातु है दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉपर होता है आपका 70% और 30% जो है इसमें जिंक होता है दोस्तों। 30% क्या होता है, जिंक होता है। यानी यह दो धातुओं का समझिए कि एक तरह से यह मिश्रण कहलाता है, इसलिए इसको हम मिश्र धातु कहते हैं। जो पीतल है क्या, एक मिश्र धातु का उदाहरण है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन हमारा है अधातु है। इनमें से देखना है इसमें से कौन सा अधातु है दोस्तों। जानते हैं अधातु क्या होते हैं, जो तत्व रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसको हम अधातु कहते हैं, जो त्याग करते हैं उनको धातु कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे पोटेशियम जो है यह तो धातु है दोस्तों, एल्युमिनियम भी एक धातु है, सोडियम भी धातु है। क्या बचा, फ्लोरीन दोस्तों। फ्लोरीन क्या है, अधातु है दोस्तों।